2019 में शहजाद अकबर ने घड़ी, अंगूठी और दीगर तोहफे बेचने के लिए राबता किया। ताजिर उमर फारूक का दावा, कहा इमरान खान को मिले सऊदी वलीअहद के तोहफे दुबई में फराह खान मेरे दफ्तर लाई। फराह खान ने कहा कि सऊदी वलीअहद ने ये तोहफे दिए हैं, जिसकी मैंने अपने ज़राए से तस्दीक कराई। उधर फराह गुज्जर के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने दावे की तरदीद कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिर उमर फारूक को फराह जानती ही नहीं, शहजाद अकबर से कभी नहीं मिले, ना कोई राब्ता हुआ। $2 मिलियन उमर फारूक ने कहाँ दिया, कोई फुटेज तो बनाई ही होगी। हमारा इमरान खान से कोई कमर्शियल ताल्लुक नहीं। ताजिर उमर फारूक को घड़ी फरोख्त नहीं की गई, ना ही इस शख्स का इमरान खान से कोई ताल्लुक है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने उमर फारूक के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी वजीर आजम को तोहफे में नहीं दी गई। उमर फारूक ने बताया, इस घड़ी की कीमत $5 मिलियन है, लेकिन मैंने $2 मिलियन में खरीदी। इमरान खान ने तोशाखाना से कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। ये घड़ी इमरान खान के टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर है। साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है सर, आप क्या कहते हैं सर? नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही कोई नहीं हुआ सर। कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही फौज जो पे भेजेगी उसमें कोई फेवरेट। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं, अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं। अभी आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत ही नहीं हुई तो डेडलॉक कैसा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो नाम पाक फौज भेजेगी उस पर मुशावरत होगी। अभी तक फौज ने कोई नाम नहीं भेजा। तैनाती पर अमल अभी शुरू ही नहीं हुआ। 18 या 19 नवंबर के बाद मुशावरत होगी। आर्मी चीफ के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं। आर्मी चीफ मुल्की सलामती के ज़ामिन है, तकरीरी को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, मुल्क में जिस रंग की सियासत हो रही है, अल्लाह करे कामयाब ना हो। तहम्मुल बर्दाश्त के जज्बे कमज़ोर पड़ रहे हैं। आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से तमाम दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। चीफ जस्टिस को सियासी शोबदाबाजियों का शिकार न बनाया जाए। हुकूमत ने फैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से कि किसी भी पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं, पेट्रोल, डीज़ल, लाइट डीज़ल ऑयल और केरोसिन ऑयल, इनकी कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं, हुकूमत ने फैसला किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई नहीं जाएंगी। सूद से मुतल्लिक विफाकी शरई अदालत का फैसला आ चुका, दायर दरखास्तें वापस लेने का फैसला किया है। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। इस पे गैर जरूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए, और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। अहम तैनाती पर गैर जरूरी सियासत की जा रही है। आइन और कानून के तहत इस तैनाती का काम मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मशवरा। कहा, इमरान खान की सियासत शुरू से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूमती है। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जमहूरी निज़ाम का मजबूत होना ज़रूरी है। सबको मिलकर काम करना होगा। हमने कौम को सियासी तमाशों पर लगा रखा है। आपस में गोली चलाने के बजाय इलेक्शन में हिस्सा लें। ये भी कहा, सैलाब की वजह से 1/3 पाकिस्तान ज़ेरे आब आया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के सबसे बड़े मसले का सामना है। ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाई इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे।
इमरान खान को इलेक्शन में ताखीर से कोई मसला नहीं, 1 साल बाद भी इलेक्शन के लिए तैयार। कारकुनों से खिताब में कहा, मुझे 1 साल इलेक्शन के इंतजार का कहा जाता है, हमें कोई मसला नहीं, अवाम साथ हैं, जब भी इलेक्शन होंगे क्लीन स्वीप करेंगे, हमें इलेक्शन के इंतजार से कोई मसला नहीं। कर्ज देने वाले ममालिक हमसे जवाब में मुल्क की सलामती का सौदा करते हैं। नवाज शरीफ कौमी सलामती पर समझौता करते देर नहीं करेगा। यह भी कहा, साजिश करने वाले जवाब दें, सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या अभी भी कोई समझौता है? ये मुल्क के हालात को बेहतर कर सकते हैं? इमरान खान की फिर चीफ जस्टिस से अरशद शरीफ, आजम सुवाती और वजीराबाद केसेस को देखने की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी समाअत की दरखास्त। हुकूमत को कबल इस वक्त इंतखाबात पर मजबूर करने का प्लान तैयार। तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तय कर ली। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में बड़े फैसले, सूबाई वज़रा और मोनस इलाही की शिरकत। कबल इस वक्त इलेक्शन, आजम सवाती तशद्दुद केस, अरशद शरीफ कातिल और साइफर के मामले को मजीद शिद्दत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। हर सतह पर जोरों शोर से मुहिम चलेगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक को यूसिस की सतह पर ले जाने का फैसला। इमरान खान से मोनस इलाही की अलग मुलाकात। PTI और काफ लीग में राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी राब्तों से साजिशों को नाकाम बनाने का आज़म। साने वज़ीराबाद पर JIT के हवाले से भी मुशावरत। इमरान खान ने कहा, PTI सिर्फ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहती है, हकीकी आजादी की मंजिल ज्यादा दूर नहीं। सानिया वजीराबाद की JIT एक बार फिर तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। JIT का नया सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बना दिया गया। कमेटी सानिया वजीराबाद की तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। पुरानी JIT ने काम करने से इनकार किया था। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने अब तक वाक़े की तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी किया। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम नवीद को 12 दिन बाद भी अदालत में पेश नहीं किया गया। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह। 64 ममालिक के 285 वफूद की शिरकत। 323 बैरून ममालिक और 199 मकामी मंदूबीन की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार नुमाइश में शरीक। 17 नवंबर को साहिल समंदर पर ड्रिल्स और एयर शो भी होगा। बिलावल भुट्टो ने बटन दबाकर नुमाइश का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में बोले, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्की मौशी चैलेंजेस से निकलने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, हमारा दिफाई शोबा टेक्नोलॉजी की मौजूदा दौर की जरूरियात को पूरा कर रहा है। नुमाइश का मौजू अमन के लिए हथियार, पाकिस्तान का अमन सलामती की ख्वाहिश का मजहर है। आइडियाज़ का 11वां एडिशन 18 नवंबर तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PMA काकुल और बलूच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। PMA कैडेट्स और अफसरों से मिले, आला तरबियती मयार और मुस्तकबिल के लीडरों को तैयार करने की कोशिशों को सराहा। अरशद शरीफ कातिल केस में मुराद सईद और फैसल वाबजा तलब। FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दोनों रहनुमाओं को बुला लिया। दोनों रहनुमाओं ने दावा किया था वो अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। हुंजा के सरहदी गांव सोस्त में रोजाना बर्फानी चीता आबादी में आने लगा। चंद दिनों में 7 मवेशी मार चुका। खूबसूरत बर्फानी चीते की वीडियो भी मकामी अफराद ने बना ली। चीता एक मरी हुई बकरी को खा रहा था, जिसे मकामी अफराद ने बर्फानी चीते के लिए ही बांधा था। हसीन वादियां मोतियों की तरह चमकने लगी। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कागान, नीलम, मस्तूर, सकरदू, हुंजा और सुवात में बर्फबारी। बाबूसर टॉप अगले सीजन तक के लिए बंद। दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर गया। नारान को भी हर किस्म की ट्रैफिक और आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया।
शुएब मलिक की सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद। ट्विटर पर सानिया मिर्जा के साथ खूबसूरत तस्वीर भी शेयर कर दी। शुएब मलिक की पोस्ट पर सानिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। सार्फिन ने चैमगोइयां शुरू कर दी। जराए के मुताबिक दोनों में अलहदगी हो चुकी, सिर्फ पेपर वर्क रह गया। दोनों के शो कैंसिल होने की इतलात भी गर्म। शादी अप्रैल 2010 में हुई थी। उनका 4 साला बेटा भी है।